हेलो एवरीवन, CUTM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे और हमने इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको MCQs दिखेंगे और आने वाले वीडियोस में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी MCQ और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी MCQs यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर ऑलरेडी 600 स्टूडेंट जो हैं आपके उस ग्रुप को जो है डिस्कस करते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपकी कंटेंट भी मैं शेयर करती हूँ, तो ये ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं आपके CUTM इकोनॉमिक्स के, तो कर सकते हैं। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपकी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ 2999 रुपीज में ये आपका जो बैच है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो 8287129712 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हैं इस जो है बैच को। ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी जो है आपकी क्लासेस रनिंग है। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आप इस एंट्रेंस को एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसमें लास्ट ईयर आपके 100+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी VAC, JNU, आपके BHU एंड अदर यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि टॉपर्स चॉइस टेस्ट सीरीज है, क्योंकि लास्ट ईयर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए थे और इसके पहले जो है आपके ऑल इंडिया रैंक 1 इसी टेस्ट सीरीज से आपके आया था। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसमें दो तरीके के टेस्ट आपको दिए गए हैं, एक आपके सिर्फ पार्ट बी जिसमें कि इकोनॉमिक्स रहेगा, और इसमें दूसरा जो टेस्ट है वो उसमें ए और पार्ट बी और पार्ट ए दोनों इंक्लूडेड है, जो कि सिर्फ 399 रुपीज में अवेलेबल है। लगभग यहाँ पर 200+ आपको टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको 100+ दिए जाएंगे जो कि आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से होगा। याद रखिएगा, 100+ सिलेक्शन इस वाले टेस्ट सीरीज पे भी था, तो आप लोग को जरूर चूज करना चाहिए और काफी जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे आप अपने मिस्टेक्स को इवेलुएट कर पाओ और अपने जो एग्जाम को, आने वाले एग्जाम को क्रैक कर पाओ विद ग्रेट इफिशियंसीज के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे MCQ को। और 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है और ये आपके वन पार्ट में कवर नहीं होगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंगे फिर कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो 5 ईयर प्लान की बात करें, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 ईयर प्लान तो ये हमने कहाँ से लिया? आपके सोवियत यूनियन, है ना, सोवियत यूनियन से लिया, यानी USSR से लिया। ठीक है, 5 ईयर प्लान को। और कब आपके देश में पहला 5 ईयर प्लान आता है? तो 1951 में आपके देश में पहला 5 ईयर प्लान आता है। तो यहाँ पर पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 5 ईयर प्लान इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या काम है? क्या ये शॉर्ट टर्म क्राइसिस को मैनेजमेंट करता है, या फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, या फिर एनुअल बजट को एलोकेट करता है, या फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को रन करवाता है? तो 5 ईयर प्लान का पर्पस है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो 5 ईयर प्लान होता है उसका ये पर्पस होता है। क्लियर है? याद रखिए। और पहले 5 ईयर प्लान कब आई? 1951 में। और ये किस पे आधारित थी? आपके एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर पे आधारित थी। और याद रखिएगा कि हमने जितना यहाँ पर टारगेट किया था, 2.9% के आसपास हमने टारगेट किया था, और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमने 3 पॉइंट समथिंग आपके गेन भी किया था इसी वाले में। और ये किस पे आधारित था? आपके हैरोल्ड डोमर पे। ठीक है, हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है उस पे आधारित था ये वाला आपका 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि आपके 1951 टू 56 तक रहता है, और टारगेट हमारा 2.9 का था और हमने 3.6 जो ग्रोथ है वो अचीव किया था। ये वाला आपके एग्रीकल्चर पे आधारित था। ठीक है, एग्रीकल्चर पे आधारित था ये 5 ईयर प्लान। और याद रखिएगा कौन से मॉडल? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित आधारित था ये वाला 5 ईयर प्लान। और हैरोल्ड डोमर मॉडल आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड 5 ईयर की बात करें हम, तो 1956 टू 61 तक आपका चलता है। यहाँ पर टारगेट आपका 4.5 था हमारा। और एक्चुअली हमने 4.3 जो है अचीव किया था। ये आप याद रखिएगा, इसी में आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपके एस्टैब्लिश होती है, जैसे बोकारो, भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर, सॉरी, राउरकेला, है ना। ये सब आपके डिफरेंट USSR, जर्मनी और अदर जो कंट्रीज के हेल्प से यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप होती है। और ये हमारा जो है आपकी किसके मॉडल पे आधारित था? महल नोबिस के मॉडल पे आधारित था। ठीक है, नेहरू महल नोबियन मॉडल भी इसको कहा जाता है। और इस पे बेसिकली हैवी इंडस्ट्री पे यहाँ पर फोकस किया गया था। हैवी इंडस्ट्री पे जो है फोकस किया था गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान।
थर्ड 5 ईयर प्लान काफी जो है अनसक्सेसफुल रहा था, बिकॉज ऑफ सीनो चाइना वॉर, मतलब आपके इंडियन चाइना वॉर यहाँ पर हुआ। फिर काफी ज्यादा बड़ा फेमाइन भी आपके देश में आया था, भुखमरी की शिकायत हो गई। इसकी वजह से ये वाला 5 ईयर प्लान फ्लॉप रहा था, काफी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आपके देश में रहे थे। ठीक है। और जितना हमने टारगेट किया था 5.6 के आसपास, और हमने अचीव सिर्फ कितना किया था, आपके 2.8% ही अचीव किया था। इसके बाद हमने प्लान हॉलीडे देखा। ठीक है, आपकी प्लान हॉलीडे हो जाता है, और फिर उसके बाद 1969 टू 74 में आपका जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, जो कि जिसमें टारगेट हमने कितना किया, 5.7, और हमने अचीव कितना किया था, 3.3 किया था। ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे कि कंजिक्यूटिवली आपके बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स आते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिर आपके सिक्स 5 ईयर प्लान, गरीबी हटाओ, ये सारे जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा जाता है। स्पेशली आपको कौन सा तैयार करना है, 5 ईयर प्लान और 11th, है ना, ये दोनों का टीचेगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कितना टारगेट किया था और कितना अचीव किया, ये भी कुछ आपके आने जो स्टार्टिंग के 4-5 साल है उसको जरूर से आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर के प्लान की बात करें, तो ये जो है आपके किस मॉडल पे आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। और ये जो है आपके एग्रीगेरियन सेक्टर को ज्यादा फोकस करता है, और इसमें ज्यादातर एग्रीगेरियन में हमने क्या फोकस किया, डैम्स बनवाए। ठीक है। और आपके इरिगेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। ठीक है। ये सब बजट का लगभग बताया जाता है कि 27.2% जो है आपके एक्सपेंड होता है किस पे, इरिगेशन एंड एनर्जी पे। एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आप देख सकते हैं 17.4% यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो काफी ज्यादा इस वाले 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मिनी इरिगेशन प्रोजेक्ट इनिशिएट होते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो कौन कौन से, तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल जो डैम है, ठीक है, और हीराकुंड डैम, इस पे जो है आपके बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है यहीं पर इनिशिएट होता है। तो बोल क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन कौन से डैम्स को मतलब आपके इनिशिएट किया गया था इस पीरियड में, तो भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम जो है यहाँ पर इनिशिएट किया गया था। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इंडस्ट्री पे फोकस किया, बेसिकली आपके हैवी इंडस्ट्री पर। ठीक है। और ये महल नोबिस मॉडल पे आधारित था, इसको महल नोबियन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और बेसिकली यहाँ पर हमें पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और ये आपके बेसिकली महल नोबिस कौन है, आपके स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है। स्टैटिस्टिशियन थे आपके पीसी महल नोबिस, आपने नाम भी सुना होगा। आपको आप जब पीजी करने जाओगे तो आपको नेहरू महल नोबिस मॉडल भी पढ़ना होगा कि किस सेक्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर काफी बड़ा उनका मॉडल है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे दुर्गापुर, भिलाई हो गया, ठीक है, राउरकेला, इसी आपके 5 ईयर प्लान में जो है सेटअप हुआ था। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर काफी अच्छा अमाउंट जो है आपके बेसिकली जो इरिगेशन है उस पे तो किया ही गया था, पर हैवी इंडस्ट्रीज पे जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है फोकस किया गया था। ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सिनो इंडिया वॉर जो है आपके 1962 में यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि आपका एक तरीके से इकोनॉमी इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि आप ज्यादा फोकस करने कहाँ लगते हो, डिफेंस पे, है ना। इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है, हमने जितना टारगेट किया था हमने उससे कम जो है यहाँ पर अचीव किया था आपके कौन से वाले 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि एक फेलियर रहा था, मेजर फेलियर है आपका, थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा था। दो कारण थे, एक सिनो इंडियन वॉर तो था ही, साथ साथ आपके यहाँ पर एक तरीके की सूखा, मतलब सूखा जो है आपके देश में पड़ गया, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है कि ये 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी एक और इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी हैवी इंडस्ट्री जो है आपके थर्ड 5 ईयर प्लान में सेटअप हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जरूर आंसर करिएगा। ठीक है। और यहाँ पर अबंडेंस में वीट प्रोड्यूस होता है, पंजाब से बिगन मतलब हो जाता है, शुरू हो जाता है यहाँ से आपकी करना। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो है प्लान हॉलीडे आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, वो जरूरी है। चलिए, तो हमने बोला कि कौन सा, यहाँ पर अभी बताया मैंने कि किस कंट्री से हमने ये कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान लिया था, तो सोवियत यूनियन से, जो कि आपका रशिया है, वहां से हमने जो है 5 ईयर प्लान का
कंसेप्ट लिया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और हम मिक्स्ड इकोनॉमी कब बनते हैं? सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से बन जाते हैं। हाउ ऑफन 5 ईयर प्लान टिपिकली इम्प्लीमेंटेड? तो ये जो है आपके एवरी 5 ईयर में जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जो है 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया है। 12th 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब पंचवर्षीय योजना आपकी नहीं बनाई जाती है। ठीक है। और प्लानिंग कमीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? आपके नीति आयोग में। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट को, और कब किया गया। ठीक है, इसको भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फोकस एरिया ऑफ 5 ईयर प्लान? कहाँ पर ये फोकस नहीं करता है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करता है? तो यस, ये करता है आपके। अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, तो यहाँ पर भी आपका फोकस होता है। क्या मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करता है? तो यहाँ पर कोई भी मिलिट्री एक्सपेंशन की बात नहीं की जाती है आपके 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है कि टिपिकली फोकस नहीं किया जा रहा है किस एरिया में, तो आपकी कोई भी मिलिट्री एक्सपेंशन की बात नहीं होती है 5 ईयर प्लान में, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात करता है और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और मिलिट्री सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि आपके जिसका एक्सपेंडिचर आप हर साल खर्च करते हो, पर यहाँ से आपको कोई भी एसेट एंड लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, कोई एसेट नहीं क्रिएट होता। आप सभी को पता होगा ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि जो मिलिट्री पे एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान का फोकस कहाँ पर है? डेवलपमेंट पे फोकस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फर्स्ट 5 ईयर, आपका पहला व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड, कब तक था? आपकी 51, अभी बताया मैंने। कौन से मॉडल पे आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और याद रखिएगा किस पे फोकस किया गया? एग्रीकल्चर पे। यहाँ पर कौन कौन से आपके दो डैम्स आपके इनिशिएट किए गए थे? एक हीराकुंड था, हीराकुंड, और दूसरा कौन सा था आपके? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा डैम। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कभी कभी पूछ देता है ये पेपर में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच फाइव फाइव ईयर प्लान इंडिया मार्क बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात हमने करना स्टार्ट कर देना है यहाँ पर। तो क्या 4th 5 ईयर प्लान में हमने यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की थी, या फिर 7th 5 ईयर प्लान में किया था, या फिर 8th 5 ईयर प्लान में किया था, या फिर 9th 5 ईयर प्लान में किया था? तो यहाँ पर 8th 5 ईयर प्लान में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर क्या पीरियड रहा है इसका, आपके 8th वाले का, कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं 92 से 97। क्या हुआ इसके पहले 1991 में? आपने देखा इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके देश में होता है। क्या रिफॉर्म था आपके? एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। यहाँ पर ये जो है एलपीजी पॉलिसी आती है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपके देश में जो काफी ज्यादा बैरियर थे, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी आपके देश में कर सकते हैं। ठीक है, तो 1992 से लेकर 1997 में 8th 5 ईयर प्लान में हमने लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है कंसेप्ट जो आपके था वो अपनाया। नरसिम्हा राव जी के आपकी सरकार में, मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके में ये एलपीजी पॉलिसी अपनाई गई थी। इस पे भी मैं कभी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमने टारगेट किया था 5.6 जो ग्रोथ की, और हमने अचीव कितना किया था? 6.8। तो काफी अच्छा जो है हमारा ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिला है 8th 5 ईयर प्लान में। और यहीं पर हमने जो है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात की थी। तो 8th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 1992 से 1997। ठीक है, ये पीरियड याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नीति आयोग इन इंडिया? क्या है सिग्निफिकेंस नीति नीति आयोग का? ये फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है 5 ईयर प्लान्स को। क्या ये इवेलुएट करता है, मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को, या फिर ये कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, या फिर ओवरसीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को ये आपके देखता है? तो यहाँ पर क्या करेगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपके हो जाएगा, ये आपके इवेलुएट करता है, मॉनिटर करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड पॉलिसीज को। नीति आयोग का गठन आपके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा।
ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है आपके अनाउंस किया था 15 अगस्त 2014 के 14 को, किसके द्वारा? आपके लाल किले से जो है इसके फॉर्मेशन की बात की, मतलब आपके चेंज किया गया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में। और अनाउंसमेंट आपके मोदी जी ने किया था, ठीक है, 2014 को। और 1 जनवरी 2015 को ये आपके ये बॉडी बन गई, ठीक है। यहाँ पर इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 1 जनवरी को यहाँ पर नीति आयोग जो है काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये इवेलुएट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को, क्लियर है। ये इवेलुएट करती है, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ये चीज याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच 5 ईयर प्लान चाइना नोन एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, कब जो है भारत के अगेंस्ट यहाँ पर आपके वॉर छिड़ा था? तो 1962 में छिड़ा था, अभी जस्ट मैंने बात किया है पीछे। कौन से 5 ईयर प्लान में था? थर्ड 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान फ्लॉप इसी वजह से हुआ था क्योंकि आपके सीनो इंडिया वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और काफी ज्यादा इंडिया में जो है, अगर हम बात करें, भूखमरी की समस्या आ जाती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है। इसी वजह से जो अगर हमारा बात करें, थर्ड 5 ईयर प्लान आपके पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। उसके बाद हमने देखा कि प्लान हॉलीडे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब, कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट होता है? आपके थर्ड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसका काम क्या है? क्या ये जो है प्रमोट करेगा फ्री मार्केट कंपटीशन को, या फिर सोशल इक्विटी को अचीव करना इसका काम है, या फिर गवर्नमेंट को डी रेगुलेशन करना, या फिर मैक्सिमाइज कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को? तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सोशल इक्विटी को अचीव करना, सोशल इक्वालिटी, दैट इज आपके इक्वालिटी को अचीव करना, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में यही आपका बेसिक जो है 5 ईयर प्लान का मेन गोल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, या फिर रैपिड डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू सेट गोल, या फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन? क्या यहाँ पर एब्सेंस होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इससे एसोसिएटेड, अगर इम्प्लीमेंट करना है 5 ईयर प्लान? तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी इन आपके रिस्पॉन्स जो आपको करना है, आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। जैसे सपोज कि मतलब मान लीजिए कि आपने थर्ड 5 ईयर प्लान देखा, उसमें कुछ टारगेट सेट किए गए, है ना? तो क्या वो टारगेट चेंज नहीं हो सकते? यस, वो चेंज हो जाएंगे जैसे हमारे सरकमस्टेंसेस बदलेंगी, ठीक है। तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, आपको रखना पड़ेगा अपने आप को फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट, यहाँ तक आपके काफी इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज देखे। और अगर हम बात करें, ये देखिए 5 ईयर प्लान की पीपीटी, मैं किसी दिन इस पे अच्छे से डिस्कशन लाऊंगी, ठीक है। और आप हमें बता भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो तैयार हो सके। अगर हम बात करें प्लान हॉलीडे, एक थोड़ा सा ये रिवीजन मार लेते हैं। तो प्लान हॉलीडे कब से हुआ? 1965 टू 66, ठीक है। इंडिया और किसका चांद वॉर चल रहा था उस समय? आपके 62 में। अगर हम बात करें 1962 में सीनो इंडिया वॉर हुआ। फिर 65 टू 66 में क्या हुआ? इंडो पाक वॉर भी हो गया यहाँ पर। और फिर क्या हुआ? सीवियर जो है आपके ड्रॉट पड़ गया, उसकी वजह से काफी ज्यादा भुखमरी आ गई आपके देश में। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके देश में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए आपका जो बेसिकली 5 ईयर प्लान था वो इसमें प्लान हॉलीडे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ओके। और इसमें एक और है, आप लोग एक और ये वाला देख लीजिए पॉइंट, कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था 69 टू 74 में चला चला था, जो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, यहाँ पर 14 मेजर बैंक्स को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। और 1966 में आपके क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं, ठीक है, आपके देश में। और वर्गीस कुरियन किसके हैं? आपके व्हाइट रिवोल्यूशन के, है ना? तो जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन में भी ये हुआ था। और ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था?
तो आपके पंजाब, ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा यूपी में भी कुछ पोर्शन में ये जो है सक्सेसफुल रहा था। पर जबकि अगर हम बात करें अदर रीजन्स में इतना ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसमें जो है आपकी वीट का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ गया था, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन में। और अगर हम बात करें हरित क्रांति में क्या हम देखते हैं, तो हरित क्रांति में हमने जो है हम ज्यादा इरिगेशन और ज्यादा हम बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं। साथ साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर आपके फर्टिलाइजर्स को भी ज्यादा आपके यूज किया जाता है इस ग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर इस पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो मेन इम्फोसिस वाज ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको बढ़ाने पे फोकस किया गया था। फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स हमने देखा था कि प्रोडक्शन में जो है थोड़ी कमी थी, बट इसमें और हम देखते हैं कि आपके बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और 71 में क्या हुआ, आपने क्या देखा कि आपका जो बेसिकली जो बांग्लादेश है यहाँ पर आजाद हो जाता है, और कुछ आपके देश में रिफ्यूजीज भी आ जाते हैं बांग्लादेश से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला प्लान भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा, आपके 4th 5 ईयर प्लान, जिसमें कि काफी इम्पोर्टेंट कुछ नेशनलाइजेशन हुए थे। अब 5th 5 ईयर प्लान जो है आपकी किसके द्वारा जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो डीडी धर के द्वारा किया गया था। बहुत बार पूछता है कि गरीबी हटाओ, ये जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कौन से वाले 5 ईयर प्लान में आया था, तो 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान में आपकी गरीबी हटाओ आया था। सेल्फ रिलायंस पूछता है कभी कभी कि सेल्फ रिलायंस होने की बात कहाँ पर की गई थी, तो ये 5th 5 ईयर प्लान में की गई थी, 74 to 79 में जो है चला था। पर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट गिर जाती है ना इसी में, ठीक है। तो आपके क्योंकि काफी एक्सटेंसिव स्टेरिलाइजेशन करवाया जाता है आपके, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए। और फिर हमने ये भी देखा होगा कि आपके 76 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने की बात की गई, ठीक है, प्रियम्बल में भी कुछ चीजें आपके ऐड किया गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना सेंट्रलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट तौर पे कर रही थी, ठीक है। इसी वजह से बाद में गवर्नमेंट हट जाती है इंदिरा गांधी की, और दूसरी सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, 78 में। क्लियर है। तो ये जो है आपकी बेसिकली जो फिर बाद में जो है इंदिरा हटाओ योजना आ गई थी, तो इस वजह से बाद में जनता गवर्नमेंट बन जाती है। तो पूछा जाता है कि 5th 5 ईयर प्लान में किसके फोकस किया गया, तो सेल्फ रिलायंट होने पे, सेल्फ रिलायंट, और किस पे फोकस किया गया, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ पे, इस पे जो है फोकस किया गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट जो है आपके अगर हम बात करें 6 5 ईयर प्लान पे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, यहीं से आपके टेक्नोलॉजी आपके आ जाती है। जैसे कंप्यूटर का यूज होना यहाँ पर आ जाता है, और पॉवर्टी डिक्रीज होने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंटिन्यूअस आपके डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी घटने लगता है। पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग यहीं पर आपके जो है आ जाता है 6 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और भी आगे हम जो कुछ 5 ईयर प्लान्स उसको डिस्कस करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि अभी मैंने 10 क्वेश्चन ही कवर करवाए इस पे, और अपकमिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चन जो है 20 और क्वेश्चन जो है कवर करवाऊंगी। तो ये सीरीज अगर आपको और पसंद आ रही हो तो यू कैन जो है आप बता सकते हैं हमें, कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारी पीपीटी, सारे पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे बैचेस में। और जुड़े रहिएगा, कोई भी क्वेरी हुई कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।